अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है आवाज़। ये इंग्लिश में बोलते हैं आप साउंड, जो कि आज मेरा बहुत ख़राब आ रहा है गला ख़राब रहने की वजह से, सो ट्राई टू कोऑपरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो साउंड, साउंड असल में है क्या बेटा? साउंड एक किस्म की तवानाई है। ठीक है, इंग्लिश में जो बोलते हैं हम, साउंड एक किस्म की एनर्जी है ना। तो इसको आवाज़ की तवन्नाई बोल सकते हैं, आवाज़ की तवन्नाई बोल सकते हैं, या सूती तवन्नाई बोल सकते हैं। ठीक है, साउंड एनर्जी को हम सूती तवन्नाई भी बोलते हैं। तो साउंड क्या है? तवन्नाई की एक शक्ल है जिसकी वजह से हमारे कान कुछ सुनने के काबिल होते हैं। अगर से आप ले लेंगे हीट एनर्जी, अगर आप ले लेंगे लाइट एनर्जी, मैं आपके कानों को कितना भी गर्म करूं, मैं आपके कानों पे कितनी भी लाइट डालूं, आप सुनने के काबिल नहीं होते। लेकिन अगर से मैं साउंड एनर्जी आपके कान पे थ्रो करूं तो आप सुनने के काबिल होगे। तो साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे कानों को सुनने के काबिल बनाती है, यानी कि हमको समाअत का या सुनने का एहसास होता है। ठीक है, sound energy is a form of energy because of which our ears are able to hear something. ठीक है, we will be having a sensation of hearing, हमको सुनने का एहसास होगा। ठीक है, देखो कोई आवाज़ पैदा नहीं कर सकता और ना ही उसे तबाह कर सकता है। क्यों? क्योंकि आवाज़ क्या है? एक किस्म की तवन्नाई है, और तवन्नाई को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन कोई तवन्नाई की एक शक्ल को, कोई भी एक तवन्नाई की एक शक्ल को सूती तवन्नाई में तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जब सेल फोन बजता है तो आवाज़ बरक़ी तवन्नाई को सूती तवन्नाई में बदल कर पैदा करती है। ठीक है, यानी कि अगर से आप सेल फोन देख लेंगे थोड़ी देर के वास्ते, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती। ठीक है, अगर से आप साउंड एनर्जी को दूसरा नाम देना चाह रहे तो साउंड एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एक मैकेनिकल एनर्जी है, अगर ऐसा भी बोलेंगे तो चलता। अगर से आप उर्दू में बोलना चाह रहे तो मैकेनिकी तवन्नाई होता है, मैकेनिकी तवन्नाई। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, ना तो आवाज़ को पैदा कर सकते ना तो ख़त्म कर सकते, बल्कि एक शक्ल को, कोई एक शक्ल है इसको सूती तवन्नाई में बदल सकते हैं, जैसा कि सेल फोन का एग्जाम्पल दिया है। राइट, अब आवाज़ बनती कैसे? इसके अंदर में थोड़ा ज़्यादा झमेलेबाजी दिया है, मैं आपको शॉर्ट में सिखाता हूँ। बट डोंट वरी, इतना भी ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है कि आप आधा नॉलेज सीखेंगे। ठीक है, कंप्लीट इंटायर पूरा आइडिया आता आपको, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा सुटेबल लग रहा है तो मैं आपको ये पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शन दूंगा, अदरवाइज नॉट। आवाज़ उस वक्त पैदा होती है जब कोई शय में या कुछ वर्ड दिया है, छोड़ दो, यानी वो टू और फ्रो हरकत में होती है। आप ये सेंटेंस को कंप्लीटली छोड़ डालो। ठीक है, राइट, इसको सीधा छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो अच्छे से। ठीक है, आवाज़ मुर्तइश जिस्म से पैदा होती है। सर, मुर्तइश जिस्म किसको बोलेंगे? ऐसा जिस्म जो इर्तियाश करता हो, वाइब्रेट करता हो। इर्तियाश समझते हैं आप? ठीक है, आवाज़ मुर्तइश जिस्म से पैदा होती है, यानी कि ऐसा जिस्म जो इर्तियाश में हो, वाइब्रेशन में हो। जब हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी जब होना है तो स्कूल का जो मेटल बेल लगा हुआ है उसको जाके टन 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 मारते हैं। ठीक है, एक मरतबा जब मारे तो अच्छा साउंड पैदा होता। अब उसको 2 हाथों से पकड़ लीजिए, वो वाइब्रेट करना बंद कर देता तो साउंड भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाता। ठीक है, अब गिरा हुआ बर्तन है, हमारे हाथ से कभी बर्तन छूट के गिर जाता, नीचे गिरने के बाद वो बहुत वाइब्रेट होता। अब उसको सख्ती से, मजबूती से पकड़ लो, वो वाइब्रेट करना बंद कर देता, इसलिए साउंड भी उससे बंद हो जाता। ठीक है, कोई एक चीज़ है, मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते ये स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास स्टैंड है एक, राइट, अगर आप इसको मारेंगे
ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको पकड़ लें अच्छा मजबूती से और उसको मारने की कोशिश करें, अब आप मारेंगे तो सही लेकिन उससे साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जब उसको पकड़ लिए हैं तो वो इर्त्याश नहीं कर सकता, वाइब्रेट नहीं कर सकता, तो वो साउंड भी वहाँ पर ज़्यादा पैदा नहीं होगा, ठीक है। ये एक चीज़ है। तो ये आवाज़ मुर्तई जिस्म से पैदा होती है, यानी के जो जिस्म इर्त्याश करता है वो आवाज़ पैदा करता है, ठीक है। जब हम ट्यूनिंग फोर्क को हम दो शाखा भी बोलेंगे। दो शाखा कुछ ऐसा रहता, यानी कि इसको दो शाख रहेंगे, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क, बहरहाल इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं, वो आपको बाद में पता चलता, ठीक है। जब हम ट्यूनिंग फोर्क या खींचे हुए रबर बैंड को मारते हैं तो ये वाइब्रेशन करता है और आवाज़ पैदा करता है, वाइब्रेशन करता है और आवाज़ पैदा करता है। ट्यूनिंग फोर्क एक, और एक रबर है, रबर ऐसे पकड़ के खींचना दो उंगलियों से और बीच में से उंगली से थोड़ा प्लकिंग करना, थोड़ा डिस्टर्बेंस करना, तो ब्रर करके साउंड प्रोड्यूस करेगा। यानी कि खींचा हुआ रबर क्या कर सकता है बेटे, वाइब्रेट कर सकता है, और हर वो चीज़ जो वाइब्रेट होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो एक चीज़ आप पहली और आखिरी मुझसे ये समझ लीजिए कि साउंड प्रोड्यूस होता वाइब्रेशन से। साउंड का सुने आना मतलब किस वजह से है, वाइब्रेशन की वजह से है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अच्छा फ्रीली सुकून से वाइब्रेट कर रही, अब उसको पकड़ लिए सख्ती से मजबूती से, वो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगी और आवाज़ भी पैदा नहीं कर पाएंगी। इंसानी आवाज़ हमारे अंदर में क्या वाइब्रेट कर रहा है, हमारे अंदर में देखिए आप, हमारे वोकल कॉर्ड जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमारे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। इंसानी आवाज़ वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है, ठीक है। इंसानी आवाज़ वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है, ठीक है। स्ट्रिंग आलात यानी कि गिटार हो गया जिसके अंदर में स्ट्रिंग रहता, तार रहता, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है हारमोनियम वगैरह है जिसके अंदर में खींचे हुए तार मौजूद रहते, उनको स्ट्रिंग आलात बोलेंगे। स्ट्रिंग यानी कि जिसके अंदर में तार मौजूद हो, धाती तार मौजूद हो, धाती तार, उनको स्ट्रिंग आलात बोलेंगे। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। स्ट्रिंग आलात आवाज़ पैदा करते हैं जब इनके तार हिलते हैं यानी कि तार जो है जब वाइब्रेट करेंगे तो उस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस होता बेटे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई परिंदा अपने परों को फाड़ता है, ये फाड़ता नहीं है, ठीक है, जब फड़फड़ाता है, ठीक है, तो आवाज़ पैदा होती है, राइट। वहाँ पर जब वो फड़फड़ेगा तभी भी आवाज़ पैदा होती है। यूजुअली वहाँ पर कैसे आवाज़ पैदा होती है बेटा, ठीक है, वो उसके परिंदों के जो पर है उनकी वाइब्रेशन की हेल्प से, ठीक है। बांसुरी आवाज़ पैदा करती है। अगर ये बांसुरी है हमारी कुछ इस तरीके से, तो अंदर जो हवा के ज़र्रात है जब वो इर्त्याश करेंगे तो आवाज़ पैदा होगी। बहुत सारे जो है गिटार के अंदर में जब तार जब वाइब्रेट करेंगे तो आवाज़ पैदा होगी। बांसुरी के अंदर में जब हवा के ज़र्रात इर्त्याश करेंगे तो आवाज़ पैदा होती। बांसुरी आवाज़ पैदा करती है क्योंकि हवा के गुजरने के साथ ही बांसुरी का एयर कॉलम हिल जाता है। बांसुरी के अंदर में जो हवा है इसको बोलते हैं हम एयर कॉलम, यानी कि एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर में एयर ट्रैप्ड है, कैद है, उसको हम बोलेंगे एयर कॉलम। वो एयर कॉलम के अंदर में जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो हवा के कॉलम में जो हवा के ज़र्रात है उनके मुर्तइश होने की वजह से, उनके इर्तियाश करने की वजह से आवाज़ पैदा हो रही है। वरना बांसुरी के पाइप के अंदर में कुछ ज़्यादा नया नहीं रहता, कोई ख़ास चीज़ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अंदर एयर है जो वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अगर आप जितना हवा फूंकना अगर से कम ज़्यादा करेंगे, तेज़ी से या आहिस्ते से करेंगे, उसके एतबार से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को समझिए अच्छे से। आवाज़ कैसे सफ़र करती है, ठीक है। आवाज़ कुछ ही नहीं है बेटा। अब मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते आप यहाँ पर खड़े हुए, राइट, और यहाँ से आप कुछ बोल रहे हैं, जैसे आप बोलेंगे
बीच में जो पूरी हवा है, ये हवा के ज़र्रात आपके दोस्त के कान तक आवाज़ ले जाने में मदद करते हैं। यहाँ से आप कुछ बोले यानी कि आप साउंड का सोर्स है, ठीक है। ये आपका दोस्त जो आपके साउंड को सुन रहा है, उसको हम बोलेंगे लिजनर। लिजनर, इसको आप बोलो थोड़ी देर के वास्ते स्पीकर, ठीक है। तो जैसे ही आप बोलेंगे, ये बीच में की जो हवा है, ये हवा के ज़र्रात मुर्तइश होके ये आवाज़ को उसके कान तक पहुंचाएंगे। ये जो आवाज़ है, आवाज़ की तवन्नाई, ये एक मौज की शक्ल में, मौज की शक्ल में, वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है। मौज की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है। अब ये मौज की कौन सी किस्म है, ये आगे हम आपको सिखाएंगे, बट इतना तो आप समझ लीजिए कि बीच की हवा जो है, वो हवा जिम्मेदार है आवाज़ की तवन्नाई को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। सर अगर हम दोनों दोस्त स्पेस में चले जाएं, खला में चले जाएं, तो एक की आवाज़ एक को सुने ही नहीं आती, क्योंकि वो वहाँ पर कोई हवा ही नहीं होती। तो ये भी एक चीज़ है, राइट। तो कोई एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, या तो हवा का होना या तो पानी का होना। आप पानी में बैठ के भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर में भी साउंड जो है ट्रैवल करता, सॉलिड्स में भी करता, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते ये एक बेंच है, ठीक है, जो कि बहुत लंबी है, 25 फीट जितनी लंबी है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर आप अपना कान लगा करके बैठिएगा नीचे, ठीक है, और अपने दोस्त को बोलना कि भाई आहिस्ते से यहाँ पर मारना, इतनी आहिस्ते कि यहाँ जो आवाज़ पैदा हुई बाहर से इतनी दूर भी नहीं जाना। बाहर से अगर आप यहाँ से टक 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 पिन लेके आहिस्ते से टक 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 ऐसे मारेंगे, तो ये सॉलिड के अंदर से आवाज़ ट्रैवल करते हुए आपके कान तक पहुँचेगी। कान आपको बहुत करीब रखना पड़ेगा, बहुत ही करीब रखना पड़ेगा। चिपका के भी रखना पड़ सकता है, लेकिन साउंड जो है सॉलिड के अंदर में भी ट्रैवल करता, लिक्विड के अंदर में भी ट्रैवल करता, गैसेस में तो कर ही रहा है, ठीक है। मेरी जो बात बच्चे सुन रहे हैं, वो हवा में ही तो आवाज़ सफ़र कर रही है, ठीक है। आवाज़ कैसे सफ़र करती है, हाउ डज साउंड ट्रैवल? सफ़र करने के लिए आवाज़ को एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम यानी कि कोई तो भी एक सॉलिड या फिर कोई एक लिक्विड, ठीक है, या फिर कोई एक गैस की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए वो सफ़र कर सके। ये मीडियम गैस, माया या ठोस। गैस माया यानी कि लिक्विड बोलेंगे, और ठोस यानी कि सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। आवाज़ एक मीडियम में प्रोपगेट करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है, क्योंकि मीडियम के ज़र्रात नुक्ते आगाज़ से, यानी कि जहाँ से आवाज़ निकली है वो नुक्ते को बोलेंगे नुक्ते आगाज़। यहाँ से मेरे मुंह से आवाज़ का आगाज़ हो रहा, तो मेरा मुंह जो है नुक्ता आगाज़ है, ठीक है। वहाँ से मीडियम के ज़र्रात जो है यहीं से हिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मीडियम के जो ज़र्रात है नुक्ते आगाज़ से हिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आवाज़ का हमेशा एक नुक्ते आगाज़ और एक इख्तितामी नुक्ता होता है, ठीक है। आवाज़ जो है एक जगह से शुरू होके सफ़र करते हुए दूसरी जगह तक पहुँचेगी, और इसके बीच में इसके सफ़र करने के लिए किन का होना ज़रूरी है, ठीक है, ज़र्रात का होना ज़रूरी है। वो ज़र्रात गैस के हो सकते हैं, माए के हो सकते हैं, या फिर ठोस के हो सकते हैं। आवाज़ मैं फिर से पढ़ देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। आवाज़ एक मीडियम में सफ़र करती है क्योंकि मीडियम के ज़र्रात नुक्ते आगाज़ से हिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आवाज़ का हमेशा एक नुक्ते आगाज़ और एक इख्तितामी नुक्ता होता है। आवाज़ के लिए एक आगाज़ी नुक्ता और एक इख्तितामी नुक्ता होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट डेफिनेटली होगा। यहाँ से आवाज़ निकलेगी, यहाँ से आवाज़ पहुँचेगी, यहाँ पर आवाज़ पहुँचेगी, यहाँ पर आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर, जब आप किसी दोस्त से बात करते हैं, तो हवा में मौजूद ज़र्रात आपकी पैदा करदा आवाज़ के दबाव की वजह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। हम जब बात कर रहे हैं तो प्रेशर की वजह से, हमारे बात करने के प्रेशर की वजह से, ठीक है, ज़र्रात जो है डिस्प्लेस हो जाते, हिल जाते, राइट। और वो क्या करते हैं, उनके आगे के ज़र्रात को
डिस्प्लेस करेंगे, उनको हलाएंगे। वो दूसरा वाला तीसरे वाले को हलाएगा, तीसरे वाला चौथे वाले को हलाएगा, चौथे वाला पांचवें वाले को हलाएगा। ठीक है, वो अपनी जगह पे रहते और बाजू वाले को डिस्टर्ब करते। ठीक है, जैसा क्लास में पहला बच्चा शरारती है, वो दूसरे वाले बच्चे को डिस्टर्ब करेगा, दूसरा वाला बच्चा तीसरे वाले को डिस्टर्ब करेगा, तीसरे वाला चौथे वाले को डिस्टर्ब करेगा। पहला वाला चौथे की जगह पे नहीं जाता, ठीक है, सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते एक के बाद एक को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हवा में मौजूद ज़र्रात आपकी पैदा करदा आवाज़ के दबाव की वजह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसके बाद वो पार्टिकल एडजेसेंट यानी कि बाजू वाले, ठीक है, एडजेसेंट वगैरह को डिस्प्लेस करते हैं। इस तरह आवाज़ आपकी जगह से आपके दोस्त के कानों तक जाती है। ठीक है, राइट। आप बात करें, आपके साउंड के प्रेशर की वजह से सामने के पार्टिकल डिस्टर्ब हुए। पहला पार्टिकल, पहले वाला दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, दूसरे वाला तीसरे को, तीसरे वाला चौथे को, चौथे वाला पांचवे को। इस तरीके से डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते रहता और उन्हीं के साथ एनर्जी भी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी मीडियम के ज़र्रात आवाज़ को फैलाने के लिए एक नुक्ते से दूसरे की तरफ सफ़र नहीं करते। मैं बोला ना, पहला बच्चा आखिरी बच्चे के पास नहीं जाता। ठीक है, मीडियम में आवाज़ के सोर्स की वजह से होने वाली खलल की वजह से आवाज़ फैलती है। ठीक है, मीडियम में जो भी आवाज़ का सोर्स है उसकी वजह से जो खलल हो रहा, ठीक है, मान लो ये गैशियस मीडियम है, इसके अंदर में मैं खामोश बैठा सडन एक बात किया तो जिसे मैं खलल पैदा किया उसकी वजह से आवाज़ पैदा हुआ। तो मीडियम में आवाज़ का सोर्स, मीडियम यानी कि एक क्लास, आवाज़ का सोर्स यानी कि मैं, मेरी वजह से होने वाले खलल की वजह से आवाज़ फैलती है। अगर मैं कुछ खलल पैदा करूँगा, खामोश बैठते बोल के अगर मैं कुछ बोलूँगा तो अगर मैं खामोश बैठते अगर कुछ सडन एक जोर से मैं बात करूंगा तो ये डिस्टर्बेंस होगा, इस खलल की वजह से आवाज़ फैल रही। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो ये है सोर्स जिसको आप बोल रहे हैं स्पीकर, राइट। और ये सराउंडिंग जो है मीडियम, वो क्या है, एयर। और ये है रिसीवर यानी कि ये हमारा कान है। ठीक है, कान तो क्या है, नेचुरल रिसीवर है नहीं। लहर, ये मौज जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसी खलल है जो मीडियम में पैदा होती है। ठीक है, जब मीडियम के ज़र्रात क्या होते हैं बेटा, वाइब्रेट होते या फिर इर्तियाश करते बोल सकते हैं आप। ठीक है, और क्या बताया है सुनिए। ज़र्रात आगे या पीछे की तरफ बढ़े बगैर एक दूसरे में हरकत पैदा करते हैं। ठीक है, मतलब क्लास के में जो शरारती बच्चा है, मान लो बेंच पे 6 बच्चे हैं, ठीक है, वो बगैर अपनी जगह से हिले पूरे के पूरे बाकी 5 बच्चों को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, राइट। तो राइट, मतलब मान ले थोड़ी देर के वास्ते कि क्लास में बैठा खामोश बैठा, बाजू वाले बच्चे को बोला, देख उसके सर पे बाल नहीं है, देख उसकी टखली है, राइट, वो देखिए क्या पहन के आया है, देख उसका शर्ट पीछे से फटा है नहीं, देख उसके शर्ट पे क्या लग गया। तो बाकी बच्चे हंसने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरे वाला क्या करेंगे, वो पॉइंट तीसरे वाले से शेयर करेंगे, तीसरे वाला चौथे वाले को बात बताएगा, चौथे वाला पांचवें वाले को बताएगा। तो ऐसा होते जो उसकी अपनी बदमाशी है वो होते पूरी क्लास में फैल रही। तो बात ऐसी ही है, मतलब वो सोर्स हो गया, वो बंदा बदमाशी का सोर्स हो गया। यहाँ पर भी साउंड का सोर्स रहता है ऐसे। वो बंदे को, बदमाश बंदा है, उसको आगे पीछे भागने, सबके पास भागने की जरूरत नहीं, वो बैठे बैठे अपनी जगह पे पूरी गंदगी फैला रहा है। ठीक है, चलिए अभी आगे कुछ टर्म्स है और वो भी हम देखते हैं। राइट, कुछ थोड़े आगे की चीजें हैं जो हम यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो हम देख चुके हैं, हम यहाँ तक हम देख चुके हैं। ज़र्रात आगे या पीछे की तरफ बढ़े बगैर एक दूसरे में हरकत पैदा करते हैं, यहाँ तक हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आवाज़ हवा के ज़रिए कैसे सफ़र करती है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। जब तक आप अच्छे से समझते रहिए चीज़ों को,
मेहनत करते रहिए, गिव अप नहीं करना है, छोड़ देना नहीं है, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन बनने के लिए ही पैदा हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच।